नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज एक बैठक लखनऊ में प्रस्तावित है, जिसकी सूचना मैंने आपको दिया था और कुछ ऑफिसेस खुलने की बात आपको पता होगी। नई अपडेट एक आई है सहारा से संबंधित, तो उस अपडेट को लेकर के आपके बीच में फिर आना हुआ है और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज 6 तारीख है। मैंने आपको बताया था कि 6 तारीख को एक बैठक प्रस्तावित है, तो आज सुबह इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि हो सकता है शाम तक कोई न्यूज आएगी तो फिर आपको एक छोटा वीडियो बना करके आपके बीच में उसको पेश करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीजें पॉजिटिव रही। एक जानकारी आपको पता होगा कि पिछली 23 तारीख को जो मतलब अप्रैल की पीनक पानी वाली जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सीआरसीएस बोर्ड वाली सुनवाई से भी जोड़ा गया था। सीआरसीएस ने एक शिकायत दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में सहारा के खिलाफ। उसके पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको बताऊं कि एक पत्र आपको याद होगा 1.5-2 महीना पहले जारी हुआ था, जिस पर एक वीडियो बना करके हमने डाला था, जिसपे यह था कि तमाम यूट्यूबरों ने लगाया था, जिसमें एक थाना अध्यक्ष को एक पत्र था सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए। उसी तरह से संबंधित आज जो है मतलब 23 तारीख को सीआरसीएस की शिकायत जो थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये थी कि जो लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि सहारा की तरफ से जो मेंबरशिप फॉर्म है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाए। उससे पहले भी ये मामला उठा था और उस वक्त सहारा ने ये बात की थी कि हमारे सारे फॉर्म और वो ऑफिसों में बंद है, मुझको ऑफिस खोलने दिया जाए या मैं ऑफिस खोलना चाहता हूं और जिससे कि ये चीजों को सही सुचारू रूप से किया जाए। तो 23 तारीख के उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के ने सहारा को ये निर्देशित किया है कि आप अपने ऑफिसेस को खोल करके और जल्दी से जल्दी जितने भी मेंबरशिप फॉर्म है और या एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोर्टल पर लोड कर दें, जिसकी वजह से भुगतान में जो देरी आ रही है और जो लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कुछ लोगों के नाम मिसमैच है, कुछ लोगों के मेंबरशिप फॉर्म ही नहीं जमा है, कुछ की एप्लीकेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा है नहीं है, सब लोड नहीं है, क्योंकि सीआरसीएस में लोड करने के लिए फॉर्म ऑफिस से निकालना पड़ेगा, कंप्यूटर पे जाकर के करना पड़ेगा। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके तहत जितने भी देश के आरएम ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जहां आपके रीजनल मैनेजर बैठते हैं, ऐसे ऑफिसों को खोलने की तैयारी सहारा ने शुरू कर दी और कुछ जगहों पर खुल भी गए हैं। हमारे इलाके में भी खुल गए हैं और आप पता करिएगा, आप जिन इलाकों में रहते हैं वहां खुले हैं कि नहीं खुले हैं। यदि नहीं खुले हैं तो वो बहुत जल्द 2-4-10 दिन के अंदर खुल जाना चाहिए और वो वहां पर ये काम खास करके लोडिंग का काम और जो तीसरा फेज सीआरसीएस का एक तीसरा फेज जो 20,000 से ऊपर का और 5 लाख के अंदर तक की बात चल रही है, उसके लिए भी आप अपने मेंबरशिप के फॉर्म को और अपने एप्लीकेशन को, जिन लोगों की रकम इससे ज्यादा है
वो लोड करवा लें, जिससे कि जब भी टाइम आएगा तो फिर उनको आसानी हो जाएगी। और जिनके नाम मिसमैच है उनसे एफिडेविट ली जा रही है, आधार पर वो लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि ब्रांचेस भी खुलेंगे, भुगतान भी होगा। और आप यकीन मानिए कि ये सारी कवायद ठीक है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, लेकिन ये सहारा प्रबंधन की सोच के तहत ही हो रही है। सहारा प्रबंधन की जो प्लानिंग है, जो सोच है कि हमको फिर से ऑफिस खोलने हैं, फिर से अपने काम को शुरू करना है, फिर से उन बेरोजगार हुए नौजवानों को फिर से जोड़ना है, और जो कष्ट उठाए हैं सहारा के जो उनके निवेशक हैं उनकी पाई पाई ब्याज सहित वापस करना है, उसी दिशा में ये सारी चीजें हो रही हैं। और आरएम ऑफिस चाहे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही सही खुल रहा हो, लेकिन इसकी जो मियाद तय की गई है वो लगभग अभी 8 महीना रह गई है। 12 दिसंबर की जो है वो 2024 के दिसंबर लास्ट तक इसको समय मिला है। तो तब तक के लिए तो ऑफिस, अब आपका आरएम ऑफिस खुल जाएगा। और जब ऑफिस खुल जाते हैं, जब चीजें आने जाने लगती हैं, कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, लोगों की बातें शुरू होती हैं, कागज पत्तर सही होने लगता है, तो धीरे धीरे चीजें लाइन पर आ जाती हैं। और हम भी ये विश्वास और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें पुनः लाइन पर आ जाएंगी। और आज की जो बैठक है उस बैठक में भी इसी दिशा में जो सूचना आ रही है वो इसी दिशा में आ रही है कि अभी आरएम ऑफिस, उसके बाद सेक्टर ऑफिस, उसके बाद जो भी इनके ब्रांचेस है उनको कैसे खोला जाए और कैसे शुरू किया जाए, लोगों के भुगतान को कितने आसान, भुगतान करने में कितनी आसानी बरती जाए, कैसे बरती जाए। जब तक सहारा से भी विवाद का मसला हल नहीं होता तब तक सीआरसीएस बोर्ड से ही कुछ लोगों के पैसे जाते रहे और लोगों को थोड़ा ही सही लेकिन राहत मिलती रहे, इस तरह की सोच और इस तरह की प्लानिंग हो रही है। आज की बैठक में जो भी निर्णय आएगा, अगर सूचना जल्दी आ गई तो आज ही शाम तक, और अगर सूचना लेट आई तो कल संभवतः आप तक उसकी खबर पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको आगे की खबर, प्रबंधन की खबर, अंदर की खबर मिलती रहेगी। जय हिंद।